स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो देश के कोने कोने में छाया हुआ है, जिसने आसमान छूने के बाद धरातल को नहीं छोड़ा है। आज भारत के कोने कोने में उस व्यक्ति की इज्जत है। हम बात करेंगे रतन टाटा, देश का एक जाना माना उद्योगपति चेहरा, जिसके जीवन की एक घटना के कारण उन्होंने आजीवन कुंवारा अर्थात शादी नहीं करने का फैसला लिया। जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनको लगा कि उन्हें शादी नहीं करना चाहिए और उन्होंने फैसला लिया आजीवन कुंवारा, उन्होंने शादी नहीं की। हम इस घटना को वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर इन्होंने शादी क्यों नहीं की, वो कौन सी घटना इनके जीवन में घटी जिसके कारण इनको ये फैसला लेना पड़ा कि मैं पूरी जिंदगी विवाह नहीं करूंगा। साथ ही हम जानेंगे रतन टाटा की संपूर्ण जीवनी, शिक्षा, जाति, धर्म, परिवार सहित वो संपूर्ण किस्से और कहानियां जो रतन टाटा के जीवन से जुड़ी हुई है। रतन टाटा एक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं और अरबों के मालिक होने के बाद भी सरल और सादगी भरा जीवन जीते हैं। वे चमक दमक और दिखावटी दुनिया से दूरी बनाकर रखते हैं। रतन टाटा पहले सोशल मीडिया से भी दूर थे, पर अब वे इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। इनको इनके एक दोस्त ने है जो इंस्टाग्राम पर लाया है। रतन टाटा अपनी ड्राइवरिंग खुद करते थे कुछ साल पहले तक, पर अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा टाटा हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट तक खुद उड़ाते थे। ये अभी भी ड्राइवरिंग कर लेते हैं, अगर इनको सीट पर बिठा दिया जाता है तो अभी भी ये ड्राइवरिंग कर देते हैं, पर अभी इनकी ये जो दृष्टि भी कम हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रतन टाटा के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एक आपसे मेरा अनुरोध, आपसे गुजारिश कि ऐसी ही मोटिवेशनल संघर्षशील लोगों की कहानियां जीवनी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें कि आपको रतन टाटा के जीवन से क्या सीख मिलती है, आप रतन टाटा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय के साथ। रतन टाटा का जन्म गुजरात के सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजी सरकार के अधीन था। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। रतन टाटा के पिताजी का नाम नवल टाटा है और इनकी माताजी का नाम सोनू टाटा था। हालांकि रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा को गोद लिया हुआ था, इनको अनाथ आश्रम से लाया हुआ था, क्योंकि रतन टाटा के दादाजी, जिनका भी नाम रतन टाटा था, जो रतन टाटा के दादाजी थे उनका नाम भी रतन टाटा ही था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नवाजबाई यानी कि रतन टाटा की दादी ने नवल टाटा को गोद लिया था। रतन टाटा का नाम उनके दादा के नाम पर ही रखा है। रतन टाटा पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, ये हिंदू नहीं है। जब रतन टाटा की उम्र महज 10 वर्ष की थी तब इनके पिताजी नवल टाटा और इनकी मां सोनू का तलाक हो गया था। हालांकि ये गुजराती परिवार है, इसलिए इनका नाम आपको है जो भारतीय नाम की तरह लग रहा है। इनके माँ बाप का तलाक हो गया था, वे दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। तलाक के बाद रतन टाटा और उनका 7 वर्षीय छोटा भाई जैमी को उनकी दादी नवाजबाई ने पालन पोषण करके बड़ा किया था। रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा ने दोबारा एक विदेशी मूल की लड़की से शादी की थी, जिनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जो रतन टाटा का चौथेला भाई है, जिसका नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा का आपने नाम भी सुना होगा। अगर बात करें रतन टाटा के शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से ली। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से की, जहां टाटा ने 1955 में स्नातक किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। रतन टाटा उच्च शिक्षा के धनी हैं, इन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की हुई है। हालांकि इन्होंने जो उच्च डिग्रियां हैं वो विदेश से ही हासिल की है। अब वो घटना जिसके कारण रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, पर इनसे पहले इनके एक बिजनेस पे छोटी सी एक है जो कहानी रख लेते हैं। दरअसल आज भारत में नमक चाय से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्टील से लेकर लोहे तक, देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टाटा द्वारा नहीं बनाई जाती है। वैसे तो टाटा कंपनी पहले से ही अपने बिजनेस ग्रुप टाटा सन्स के साथ संचालित करती थी, पर जब रतन टाटा अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस स्वदेश यानी कि भारत लौट आए थे, तब उन्होंने कंपनी के अलग अलग विभागों में काम किया था। क्योंकि आप कितनी भी किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर लो, पर जब तक आप प्रैक्टिकली कार्य नहीं करोगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आप चाहे मेडिकल साइंस कर लो, पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो रतन टाटा ने ये भी किया था कि उन्होंने प्रैक्टिकली आकर है जो कंपनी में सीखा था। 1991 में जे.आर.डी. टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। हालांकि उत्तराधिकारी वर्तमान में है जो चुनाव के माध्यम से होता है। उत्तराधिकारी जब घोषित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं,
तो उसमें चुनाव होता है, चुनाव में जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वो उसका उत्तराधिकारी है जो बनता है। ये टाटा सन्स का नियम है। रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभालने के बाद टाटा कंपनी और उनकी सहयोगी संपूर्ण कंपनियों की समय समय पर रिपोर्ट मांगकर मैनेज किया और 21 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी कंपनी टाटा सन्स को राजस्व में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, वहीं 50% से ज़्यादा का है जो लाभ भी हुआ था। रतन टाटा ने जब कंपनी संभाली थी उस समय कंपनी को इतना लाभ नहीं हो रहा था, पर इन्होंने जो मैनेजमेंट किया उससे है जो आधे से ज़्यादा कंपनी को लाभ हुआ, 50% से ज़्यादा लाभ हुआ। फाइनली रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को है जो अपना उत्तराधिकारी नामित किया गया। रतन टाटा ने जिसको अपना उत्तराधिकारी का नाम आगे किया उसका नाम था साइरस मिस्त्री। हालांकि यहाँ पर जो है जो चुनाव के माध्यम से होता है, चुनाव होता है और चुनाव में जिसको मत मिलता है वो ही इसका उत्तराधिकारी बनता है। रतन टाटा ने देश के आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए नैनो कार का निर्माण करवाया जो कि भारत की आम नागरिकों की पहुंच में थी। नैनो कार देश की सबसे छोटी कार है। इसके अलावा नैनो से लेकर लैंड रोवर तक का निर्माण टाटा कंपनी ने किया है। रतन टाटा द्वारा वर्तमान में कई ट्रस्ट है जो संचालित किए जा रहे हैं पब्लिक की सेवा के लिए। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल, मंदिर सहित बहुत सी जो संस्थाएं हैं वो टाटा समूह द्वारा संचालित की जा रही हैं। साथ ही टाटा द्वारा कई 5 सितारा और 3 सितारा होटलों का भी संचालन किया जा रहा है। अब बात करते हैं रतन टाटा के उन फैसले की जो अमूमन इंसान कभी भी नहीं लेता है। दरअसल रतन टाटा ने बताया कि मैं 4 बार शादी के करीब पहुंच गया था। उनका विवाह होने ही वाला था, 4 बार शादी करने ही वाले थे, पर उन्होंने अंदर जो डर घर कर गया था उनके चलते वो इस फैसले को वापस कदम खींच लिया था। उन्होंने शादी करने का फैसला को जो निरस्त कर लिया था। हुआ कुछ यूँ था कि जब रतन टाटा लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, विदेश में काम कर रहे थे, तब वहाँ की एक लड़की से रतन टाटा को प्यार हो गया था। दोनों की बात शादी तक पहुँच गई थी। लड़की के माँ बाप भी इस फैसले से सहमत थे, पर अभी शादी को समय था। इसी बीच रतन टाटा की माँ बीमार हो गई थी और टाटा को अपनी माँ के लिए भारत आना था, पर लड़की के माँ बाप ने टाटा को भारत आने की अनुमति नहीं दी और बोला कि अगर आपको शादी करनी है, मेरी लड़की से शादी करनी है, तो मेरी लड़की के पास ही रहना होगा। उस समय रतन टाटा ने कुछ नहीं बोला और वे जैसे तैसे करके भारत लौट आए और ये विचार किया कि अगर लिव इन रिलेशन में रहने में भी घर आने में इतनी तकलीफ है, यानी कि लड़की से प्यार करने मात्र से मेरे को घर आने में इतनी दिक्कत हो रही है, अनुमति लेनी पड़ रही है, तो शादी के बाद क्या होगा। रतन टाटा ने सोचा कि शादी केवल 2 इंसानों का बंधन ही नहीं है, काफ़ी हद तक वो इनकी आज़ादी को भी बाधित करेगी, क्योंकि ये भारतीय शादी नहीं थी। भारतीय शादी दरअसल थोड़ा हटके होती है, क्योंकि यहाँ पर है जो 2 परिवारों का रिश्ता जुड़ता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शादी के बाद लड़की व उनका परिवार हो सकता है टाटा को उनके परिवार से ही नहीं मिलने दे। लड़की के माता पिता द्वारा किया गया व्यवहार के कारण रतन टाटा ने आजीवन शादी न करने का फैसला किया। बीच बीच में रतन टाटा शादी के करीब भी पहुंच गए थे, पर लॉस एंजलिस में हुए व्यवहार के कारण उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। टाटा आज भारत के हर क्षेत्र में छाया हुआ है। टाटा स्नातक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए भी फंड जारी करता है। इस तरह बिलियंस डॉलर के मालिक रतन टाटा आज मुंबई के कुलाबा में एक आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन करते रहे। वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि ज़्यादातर एनिमल से भरा रहता है। आम आदमी की तरह ही है जो साधारण अपार्टमेंट के आसपास का माहौल है। कोई वीआईपी नहीं है, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इतना बड़ा इंसान आज धरातल से जुड़कर जीवन जी रहा है, क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, अगर उनकी जड़ें कमज़ोर हुई तो वो नष्ट हो जाएगा। तो रतन टाटा इतना बड़ा मिलियंस का मालिक है, आज वो एक साधारण सी जिंदगी जो जी रहा है, आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहा है। वो कोई वीआईपी गेस्ट भी नहीं बन के जाता कहीं पे, अपनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखता है, ज़्यादा ड्राइवर नहीं रखता, वो ही नॉर्मल पुरानी गाड़ी से चलते हैं। हो सकता है वो खुद भी ड्राइविंग, आज भी वो अपनी ड्राइविंग कर लेते हैं, पर अब उनकी दृष्टि भी कम हो चुकी है और अभी उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। आज भारत का हर युवा रतन टाटा से प्यार करते हैं। तो ये थे रतन टाटा की एक छोटी सी जीवन यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप रतन टाटा की इस जीवनी पे क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।